नमस्कार। बस्ती की हस्तियों की रूबरू कराने की कड़ी में एक बार हम फिर हाजिर हैं। बस्ती के एक ऐसी हस्ती के बारे में जानकारी लेकर के जिनके बदौलत बस्ती जनपद का नाम देश और दुनिया के क्षितिज पर चमक रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। मैं आज आपको एक ऐसे ही शख्सियत के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिनका नाम है प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी। प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी एक जीव विज्ञानी थे और उन्होंने देश और दुनिया को ऐसी खोज दी जो शायद दुनिया को पता ना थी। हमारा मस्तिष्क कैसे स्वाद और गंध को महसूस करता है और कैसे वह महसूस कर पाता है कि किस तरह का स्वाद है, किस तरह का गंध है, उसको मस्तिष्क कैसे इनकोड करता है, कैसे तोड़ता है, उसकी जानकारी, उस पर शोध करके दुनिया के सामने जानकारी लाने का काम प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी ने किया। प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी का जन्म 7 जनवरी 1932 ईस्वी को बस्ती जनपद में यानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में हुआ था और उनकी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा है वह बनारस में हुई। उनका परिवार शैक्षिक पृष्ठभूमि से जुड़ा था और साल 1953 में उन्होंने एमएससी की डिग्री हासिल की एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और सेंट ग्लासगो यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1961 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद वह जीव विज्ञान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में तत्पर हो गए। उनके भाई भी एएमयू यूनिवर्सिटी में ही डीन रह चुके हैं और उनकी पत्नी एएमयू के हिस्ट्री डिपार्टमेंट, इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुकी हैं। प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, चाहे वह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की बात करें या विज्ञान के शोध से जुड़े देश दुनिया के तमाम संस्थानों की बात करें। प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी को 2 सबसे बड़े पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें साल 1984 में उन्हें पद्म भूषण और साल 2006 में महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथों पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। वैसे तो 26 जुलाई 2013 को बंगलौर यानी कर्नाटका के बंगलौर में उनकी डेथ यानी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी उपलब्धियों को हम भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने न्यूरोजेनेटिक्स के जरिए या खोज करके देश और दुनिया को बताया कि हम जो भी महसूस करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी हमको सुगंध मिलता है, गंध मिलती है, उसको मस्तिष्क कैसे एनकोड करता है और कैसे पता लगाता है कि यह गंध या दुर्गंध है या स्वाद किस तरह का है, कसैला है, तीखा है। शायद इतनी बड़े शोध को देने का जो दुनिया के लाने का काम था वह बस्ती जनपद की सरजमी पर जन्मे इसी शख्स के हिस्से में लिखा था। वैसे तो बस्ती जनपद में तमाम हस्तियों ने जन्म लिया और देश दुनिया में नाम रोशन किया, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें उनके बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के जरिए, हिंदी में व्यंग्यात्मक शैली के जरिए लोगों में एक लकीर खींच दी। अगर हम नाटक और कहानियों की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और लक्ष्मी नारायण लाल को भी हम भूल नहीं सकते हैं। वो खूंटी पर टंगे हुए लोग, बकरीनामा, इस तरह के तमाम जो साहित्य हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखे, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे बस्ती जनपद की सरजमी न केवल साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, बल्कि भगवान के पृथ्वी पर अवतरण लेने का कारक भी बनी है। आज की कड़ी में हम जानकारी दे रहे थे प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी के बारे में, जो देश और दुनिया के एक नामी साइंटिस्ट थे और उनको देश दुनिया से उनकी खोजों के लिए तमाम बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। बस्ती जनपद की धरती पर जन्मे इस शख्सियत को, जो आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में जानकर उनके उपलब्धियों को, उनके कार्यों को आपस में बांट करके सम्मान दे सकते हैं। अगर प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी के बारे में दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको बस्ती जनपद के इस शख्सियत के बारे में आप दूसरों को बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लिंक को दूसरों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें, प्रमोट करें और हमारे हौसले को इसी तरह से बढ़ाते रहें। नमस्कार।